शिक्षक परवरा सम्मेलन ने કર્યા સંબોધિત। વિદ્યાંજલિ પોર્ટલ રોભી કીના શુભારંભ। રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર લેવાવાલા શિક્ષકોને દીના બધાઈ। प्रदेश में जिला प्रमुख और उप प्रधान रा चुनाव हुआ संपन्न। भाजपा और कांग्रेस रो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रोकी ना दावो। राज्य में बीएड प्रवेश खातर काल वेली पीटीईटी री परीक्षा 1974 परीक्षा केंद्र कर्या स्थापित। जयपुर में भिक्षावृत्ति रा उन्मूलन खातर लोगों ने करियर रेस्क्यू। विभाग कर रियो आवास और रोजगार री व्यवस्था। और एसीबी टीम प्रदेश में जयपुर, बांसवाड़ा और कोटा बूंदी में की कार्रवाई। 7 लोगों ने करिया गिरफ्तार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे अरब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि कोरोना काल रे माए शिक्षा रा खेतर माए तकनीक रा माध्यम सु विद्यार्थियों ने लाभ मिलियो है। इनने और आगे भी बढ़ावा री जरूरत है। प्रधानमंत्री शिक्षक पर्व रा सम्मेलन ने संबोधित कर रिया। हाँ, इन मौके प्रधानमंत्री विद्यांजलि पोर्टल रो भी शुभारंभ करिया। कार्यक्रम रे माए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल। हाँ, बड़े और दूरगामी लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय की नई मशाल लेकर बिना थके, बिना रुके अनवरत चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में शुरू हुई नई शिक्षा नीति पिछले 1 साल में अपनी विभिन्न पहलों द्वारा शिक्षा और सीखने का बदल रही है स्वरूप। आज इसी श्रृंखला में इससे जुड़ने जा रही हैं 5 और महत्वपूर्ण पहल। नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के लिए स्टैंडर्ड्स सेटिंग अथॉरिटी एसएसए के रूप में कार्य करेगा। सीबीएसई ने स्कूलों के कामकाज के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक एसक्यूएए ढांचा किया है तैयार, जो सेल्फ डिस्क्लोजर आधारित है और पब्लिक डोमेन में रहेगा। 25,606 स्कूल, लगभग 2 करोड़ बच्चे और 10 लाख शिक्षक इसमें शामिल हैं। नई शिक्षा नीति उस भारत की नींव रखेगी जहां हमारी आने वाली पीढ़ी आसमान छूने के ख्वाब नहीं देखेगी, बल्कि वो अपना आसमान खुद बनाएगी और उसमें सितारों की तरह जगमगाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति के इन नवीन पहलों की कर रहे हैं शुरुआत। आज शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन सभी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। ये इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है। आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं वो भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। आज विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस आईएसएल डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है।
स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAAF जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगी, बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। प्रधानमंत्री शिक्षक पर्व ने संबोधन परा प्रतिक्रिया देता थका जयपुर रा माहेश्वरी पब्लिक स्कूल रा प्राचार्य अशोक वेद कया कि प्रधानमंत्री ने क्वालिटी एजुकेशन री बात परा जोर देना है, जो कि महत्वजोग है। स्कूल री अध्यापिका डॉक्टर चारू भारद्वाज कया कि प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाई माए कला परा जोर देना है। SQAL उसका मतलब होता है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट। आज तक हमने देखा होगा कि हर जगह हमारे ऑडिट हुआ करते थे, लेकिन एजुकेशन ऑडिट की बात पहली बार की है इन्होंने, और बहुत अच्छी बात उन्होंने ये किया कि एजुकेशन ऑडिट जो वो करेंगे वो स्टेट को एक फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, बिकॉज हर स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर हम केरला की देखें, वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होगी, JNK की अलग होगी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्कूल असेसमेंट जो सिस्टम है उसे क्वालिटी भी आएगी, क्वालिटी असेसमेंट भी आएगा। हाउ कैन वी इंटीग्रेट आर्ट इन मैथमेटिक्स? हम आर्ट को कैसे सोशल साइंस में लेके आए ताकि उस एक बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी, स्किल्स आएंगे और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा, और एक हम रोड मेमोरी की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज आज के ज़माने में वो उनका ये संदेश था कि आप एजुकेशन लेके सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मत जाइए, आप एम्प्लॉयबल बनिए। आर्ट इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, तो आर्ट इंटीग्रेशन इज़ टू मेक सब्जेक्ट्स मोर क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो एक बहुत ही एक अच्छा कदम है हमारी शिक्षा उसके लिए, और उसमें ये भी बताया गया कि कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है हर सब्जेक्ट को विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, लाइक मैथ्स है, SST है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। प्रदेश में 6 जिला रे माए उप जिला प्रमुखा और उप प्रधाना रा चुनाव संपन्न हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जयपुर, भरतपुर और सिरोही माए जिला प्रमुख बनबा माए कामयाब रही। वठे जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर माए कांग्रेस रा जिला प्रमुख बनिया है। पंचायती राज चुनाव माए भाजपा शानदार प्रदर्शन परा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया कि राजस्थान री जनता भाजपा परा जो विश्वास जतायो है, इन खातर जनता रो आभार है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि पंचायती राज रा परिणाम कांग्रेस खातर चोखा रिया है। जो पार्टी को हमेशा जीतते हुए देखना चाहता है, ये उस कुशासन वाली सरकार को करारा जवाब है जो पूंजी से, रुतबे से, डंडे से, मशीनरी से और राजस्थान की जनता को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। लेकिन राजस्थान के तमाम जनप्रतिनिधि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा किया, ये बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन जितने जनप्रतिनिधियों उन्होंने निरपेक्ष तरीके से सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया, दिखता था कि 200 जिला परिषद की सीटों में केवल वो 99 के फेर में पड़े रहे और 101 लोग उनके खिलाफ थे। ये तय हो गया था कि हम लोग जिला परिषद में खासतौर पर राजधानी की जिला परिषद हमारी बनेगी। भरतपुर जहां पर हमें कमजोर बताया जाता था, वहां हम लोग जीते, और सिरोही में बहुत मजबूती से, जोधपुर हमने अच्छा मुकाबला किया। मुझे लगता है कि पंचायत समितियों के परिणाम भी उत्साहजनक हैं। मुझे लगता है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के तमाम ओजस्वी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये कांग्रेस के कुशासन की हार है, और ये तय मान लीजिए ये 2023 का ट्रेलर है जो अब शुरू हो गया।
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि पंचायती राज रा परिणाम कांग्रेस खातर चौंकारी रहा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित झुंझुनू रा 2 शिक्षका ने जिला कलेक्टर और शिक्षा महकमा भी सम्मानित करिया हा। झुंझुनू रा सूरजगढ़ रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रा शारीरिक शिक्षक जय सिंह और बिरला बालिका विद्यापीठ विद्यालय री शिक्षिका अचला वर्मा ने राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजू गयो हो। जिला कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि जिला खातर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 18 2 शिक्षक राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुआ है। आज गौरव महसूस हो रहा है कि हमारा झुंझुनू जिला राजस्थान और विशेष करके इस जिले का शिक्षक समाज जिसका मैंने पूरे का नेतृत्व किया, मुझे लगा कि आज हमारे शिक्षक सम्मान का पूरे समाज का सम्मान बढ़ा है, हमारे जिले का गौरव बढ़ा है। बहुत खुशी हो रही है। आज 2 विद्यालयों में अभी तक नौकरी की है। दोनों विद्यालय बहुत अच्छे खेल मैदान तैयार किए, बहुत सारे खिलाड़ी तैयार किए और स्कूल का जो ढांचा है जिसमें मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हमने विकसित की, सारी टीम ने मिलकर विकसित की और जिसका परिणाम ये है कि दोनों ही विद्यालय आज बहुत अच्छी विद्यालय हैं। इस वर्ष मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से दिया गया है और मैं इसके लिए शिक्षा मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे ये इसीलिए मिला कि मैंने गणित जो विषय है जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है उसको आसान करने के लिए अलग अलग तरीके राज्य में बीएड प्रवेश खातर आयोजित होबा वाली पीटीईटी परीक्षा इन बार बीकानेर राजडूंगर कॉलेज कानीसू करवाई जारी है। काले होबा वाली परीक्षा खातर 1974 परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। परीक्षा रा समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह बताया कि बुधवार ने सुवारे 11 बजे से दोपहर 2 बजे ताईं यह परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षार्थी ने कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका 1 घंटा पहले कल राजस्थान की लगभग 1974 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसमें से जो 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड की परीक्षा है उसमें छात्रों की संख्या 1,80,000 के आसपास है और जो 2 वर्षीय बीएड की परीक्षा है उसमें छात्रों की जो संख्या है वो 4,18,000 के आसपास है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस बार इस परीक्षा के अंदर जो 1.5 लाख सीटें हैं दोनों में मिला के उसमें प्रवेश पा सकेंगे। चूरू जिला रा गांव रेया टुंडा रे माय सीआरपीएफ जवान कृष्ण कुमार रो राजकीय सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार करियो गयो। इन मौके पर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी जवान री पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर वणा ने श्रद्धांजलि दीना। आज शहीद कृष्ण कुमार सारण रैया टुंडा के पार्थिव देह तारानगर पर पहुंचने पर शहीद के सम्मान में वाहन तिरंगा रैली निकालेगी जो 1.5 किलोमीटर लंबी रैली थी। रैली में हजारों की तादाद में युवा और बुजुर्ग इकट्ठे हुए। यहाँ से निकलते हुए फौजी होटल से लेके महावीर चौक से होते हुए सीधा उनके पैतृक गांव रैया टुंडा पहुंचेगी। उनके पैतृक गांव में उनके राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाएगा। वहाँ कई हजारों की तादाद में बार बार के लोग सारे इकट्ठे हो रखे हैं और तिरंगा रैली जैसे ही पहुंचेगी तो वहाँ सभी दर्शन करके और अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ किया जाएगा। गांव रैया टुंडा का कृष्ण कुमार सारण जो सीआरपीएफ की 141 बटालियन तेलंगाना में ऑन ड्यूटी आज राज के सम्मान से उनका दाह संस्कार किया गया और हजारों की संख्या में जहां युवाओं ने महिलाओं ने कृष्ण कुमार अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और मैं मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
प्रदेश ने भिक्षावृत्ति सुमुक्त करवा खातर अभियान चलाया जा रही है। जयपुर शहर माए भिखारिया रो रेस्क्यू करियो गयो। RSLDC रा चेयरमैन डॉक्टर नीरज के पवन बताया कि कई महकमा रा समन्वय सु यो अभियान चलाया जा रही है। इन चौराहे पर भीख मांग रिया लोगा ने रेस्क्यू करर वनारी रेवण और रोजगार देबारी शुरुआत करी गई है। हम लगभग 100 भिक्षुकों को राज्य की राजधानी के चौराहों से उनको पिक करके उनको हम विभिन्न प्रकार के स्किलिंग भी करा चुके हैं और तो और उनको नौकरी भी लगवाई है, तो कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं। इसी के अगले चरण में जो चौराहों पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं या उनके परिवार सहित वो भीख मांग रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को से कोई काम करवाया जा रहा है, बाल श्रम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए एक नया प्रयास, अभिनव प्रयास आज प्रातः से शुरू किया गया है, जिसमें जयपुर के जो मुख्य चौराहे हैं, रामबाग हो या 7 नंबर चौराहा हो, जवाहर सर्किल हो, उन सभी चौराहों पर जो दिखता हुआ बाल श्रम है या भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चे हैं, उनको हम पुनर्वास करने के लिए कोशिश करेंगे। तब हमारे पास महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, इन राज्यों के भी जो लोग बरसों से जयपुर की सड़कों पर रह रहे थे भिखारी के रूप में, उनको हमने स्किलिंग करा के उनको काफ़ी हद तक उनको नौकरी भी दिलवाई है। इसमें हमें 10वीं पास, 12वीं पास, बिल्कुल अनपढ़ भी मिले और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मिले जो कि 12वीं पास थे, तो उनको हम हेल्थ सेक्टर की कुछ स्किलिंग भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आदमी जो सड़क पर भीख मांग रहा था वो स्किल्ड होकर के कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे। जो आज से अभियान चला रहे हैं, इसके लिए एक काउंसलिंग सेशन भी शुरू में 13 दिन का किया गया था, जिसमें भिखारियों की पहचान करके उनकी इच्छा जानी गई कि क्या वो रोज़गार प्राप्त करके मुख्य धारा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो जब उनकी सहमति व्यापक स्तर पर प्राप्त हुई, उसके बाद में आज से समाज कल्याण विभाग, RSLDC और आयुक्तालय कमिश्नरेट पुलिस है, उन्होंने मिलकर इस अभियान का आगाज़ कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी ने लेर शहर कई बाजारा माए भगवान श्री गणेश री मूर्तियां घनी तादाद माए बिक्री है। इन बार मूर्तिकार मिट्टी री मूर्तियां बना रिया है। मिट्टी री इन मूर्तियां री खास बात यह है कि विसर्जन रे पाछे मूर्तियां ने तालाब माए पानी माए आसानी से घुल जावेली, जिनसू जलचर जीवा ने किन्हीं भी प्रकारों कोई नुकसान नहीं होवेलो। मिट्टिया री इन मूर्तियां री पर्यावरणविद भी घनी सराहना कर रिया है। ये भारत की सनातन संस्कृति के अंदर ये जो मूर्तियां हैं, ये तो शुरू से ही मिट्टी की स्वरूप से बनती थी। और आप देखिए कि सावन का महीना था, तो लोगों ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग का रूप दे करके वहाँ पे पूजा की थी। और भगवान राम ने भी रामेश्वरम में मिट्टी का शिवलिंग बना करके वहाँ पे पूजा की थी। तो गणेश जी की जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जा रही है, वो निश्चित तौर से हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको पुष्ट करती है। साथ ही इको फ्रेंडली जो मूर्तियाँ हैं, इससे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदा है। कहीं भी कोई हानिकारक जो है प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा है। और ये जो मिट्टी की मूर्तियां बना करके विसर्जन जब हम करते हैं, तो इसका जो पानी में विसर्जन जहाँ पे होता है, उस स्थान पर भी मैं समझता हूँ कि न मछलियाँ मरती है, न वहाँ पे पक्षियों के लिए नुकसानदायक होता है और न पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। तो हर प्रकार से ये जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, इको फ्रेंडली भी है और ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अधिक फायदेमंद है और हमारी जो संस्कृति है उसको भी ये पुष्ट करती है। भैया देखिए, मिट्टी और खड़िया मिट्टी दोनों प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई है अपने पास, दोनों ज़्यादा चलती है सर। भैया अपने पास लाल बाग के राजा है, डगरू सेठ है, मूषक राज है, अब राजस्थानी गणेश है, पगड़ी वाले हैं, डगरू सेठ है, हर प्रकार की मूर्तियाँ, हर डिजाइनों की मूर्तियाँ मिलेगी आपको सर। बेसिकली सब लोग POP के गणेश जी लेते हैं, तो वो जब विसर्जन होता है तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता। ये मिट्टी के अगर आप किसी पॉट में भी रखो तो वहाँ पे आप बीज डाल के नए पौधे भी उगा सकते हो और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। पर्यावरण के हिसाब से मिट्टी के बने हुए गणेश जी बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये जो मिट्टी है ये हमारे नीचे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इनके अंदर हम और पौधे भी, मतलब हम गणेश जी का विसर्जन भी हम गमले में कर सकते हैं और जिसके ऊपर अपन पौधे लगा सकते हैं। पुलिस मुख्यालय कानीसू जयपुर उत्तर माए सुरक्षा सखी योजना री शुरुआत करेगी है। DCP नॉर्थ परेश देशमुख बताया कि इन योजना माए 14 बरस से 70 बरस री बच्चिया और महिलावा जुड़ सके है। कई बार पीड़ित महिलावा पुलिस ताई नी पुग पावे है। एडी महिलावा ने सुरक्षा सखी रे जरिए सु पुलिस ताई पुगायो जावे है।
सखी योजना की शुरुआत कर ली गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाएं जो 14 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के एज ग्रुप में हैं, ऐसी महिलाएं जो थाना क्षेत्र में निवासरत है, जिनके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और जो एक्टिव महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं का चुनाव सुरक्षा सखी के रूप में किया गया है। कोई इच्छुक महिला भी जो इस कैटेगरी में आती हैं, वो भी अपने आप को सुरक्षा सखी के रूप में थाने पर एनरोल कर सकती है। सुरक्षा सखी का ग्रुप बनाने के बाद में और ये मीटिंग आयोजित करने के बाद में महिलाओं में पुलिस के प्रति, महिलाओं और बच्चियों में जो भय था पुलिस के प्रति वो कम हो गया है, और वो अपनी कोई भी शिकायत होती है तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे है हमारा सुरक्षा सखी का, उस पर डाल देती हैं और जिसका तुरंत मेरे द्वारा निराकरण कर दिया जाता है। विद्याधर नगर थाने से सुरक्षा सखी योजना के तहत मुझे मेंबर बनाया गया है। इससे हमारा काम ये रहता है कि हमारे आसपास की विद्याधर नगर की जो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, महिलाओं से छेड़छाड़, बच्चियों से जो छेड़छाड़ होती रहती है, उसके बारे में श्रीमती सनेलता जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसके जरिए हम उन तक समस्याओं उनको अवगत करवाते हैं और वो जस्ट उस समस्या का निराकरण करती हैं। इससे सुरक्षा सखी योजना से हमारे जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो जागरूक हुई हैं, उनमें पुलिस के प्रति डर खत्म हो गया है, वो खुल के बता पाती हैं अपनी समस्याएं और अपराधों में बहुत कमी आई है। एसीबी टीम कार्रवाई करता थका बांसवाड़ा माए सरपंच पति ग्राम विकास अधिकारी और दलाल ने 22,000 रुपया रिश्वत लेता थका गिरफ्तार कीनो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक भगवान लाल सोनी बताया कि आरोपिया रे आवास और ठिकाना री तलाश जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक भगवान लाल सोनी बताया कि एसीबी री कोटा इकाई बूंदी माए वृत्ताधिकारी वृत लाखेरी रा रीडर हेड कांस्टेबल रा दलाल ने 25,000 रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार करियो है। एसीबी कार्रवाई करता थका जयपुर माए भी समग्र शिक्षा अभियान रा सहायक अभियंता हरमीत सिंह और कनिष्ठ अभियंता रामप्रकाश ने 45,000 रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार कीना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक भगवान लाल सोनी बताया कि आरोपिया रे आवास और दूजा ठिकाना री तलाशी लीना है। लगभग महीने भर पहले परिवादी इंदर सेन नाम के व्यक्ति ने हमारे को आकर सूचना दी थी कि उसका गंगानगर के अंदर 2 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं जिनके अंदर भवन निर्माण का कार्य उसके द्वारा किया गया था, और उस कार्य करने के बाद में उसके जो बिल थे वो पास होने थे, तो उन बिल की जो दूसरी प्रक्रियाएं तो उन्होंने पूरी कर दी, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल शिक्षा संकुल के अंदर जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का जो कार्यालय है उससे जारी हो रही थी, तो वो यहाँ पे आने के लिए और जो अधिकारी थे उनको रिश्वत के द्वारा जो डिमांड की जा रही थी, तो उसके लिए आज उनको आने के लिए स्वीकृति मिली थी। तो आज जेईएन और जो एईएन है, जेईएन जिनका नाम के राम प्रकाश जी है और दूसरा जेईएन हरमीत सिंह है, उन दोनों को हमने सीकर रोड पे 45,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और उनको गिरफ्तारी के दौरान ही जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई है तो उनकी गाड़ी के अंदर 3,33,000 रुपये नकद और मिले हैं। उसमें जो कार्रवाई अभी तक जो राशि देने के दरमियान जो हमारा प्रयास रहा है उसके ऊपर अभी कार्रवाई जारी है। बंगाल री खाड़ी माए सु सक्रिय हुआ तंत्र रे वजह सु आगामी दिना माए प्रदेश माए मानसून रे मेहरबान होबारी संभावना है। इनसु प्रदेश रा कई इलाका माए होली। तो 7 और 8 सितंबर को विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में ज्यादातर भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बात करें यदि 9 और 10 सितंबर को, तो इस सिस्टम का असर धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान में और बढ़ेगा। 9 और 10 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के साथ साथ अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में भी ज्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। इस दौरान 8 से 10 सितंबर को
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश होगी, जबकि 10 सितंबर को आपका पाली और नागौर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई। कोरोना से बचनो है तो वैक्सीनेशन करानो पड़ेलो। आओ आपा सब शामिल होबा कोरोना रा इन जनजागरण अभियान में। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। भाई डरना हो कोई बहाना, अफवाहों में ना फंस जाना, ठीक समय पर दोनों डोज, नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियाँ लाए। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अब ना बरते और ढिलाई, मास्क पहनने में है भलाई, मुफ्त वैक्सीन है अब आई, खुशियों की उम्मीद जगाई, 2 गज दूरी भी अपनाई। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। संयम से अब रहना होगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा, टीका जब सबको लगेगा, कोरोना फिर तभी टलेगा। जन जन को ये बात बताएं, चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अरब बुलेटिन रा आखिर में खास खास खबरा एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक पर्व रा सम्मेलन ने करिया संबोधित, विद्यांजलि पोर्टल रो भी कीना शुभारंभ, राष्ट्रीय पुरस्कार लेबा वाला शिक्षका ने दीना बधाई। प्रदेश में उप जिला प्रमुख और उप प्रधान रा चुनाव हुआ संपन्न, भाजपा और कांग्रेस रो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रो कीनो दावो। राज्य में बीएड प्रवेश खातर काल वैली पीटीईटी री परीक्षा 1974 परीक्षा केंद्र करिया स्थापित। जयपुर में भिक्षावृत्ति रा उन्मूलन खातर लोगा ने करिया रेस्क्यू, विभाग कर रियो आवास और रोजगार री व्यवस्था।
और एसीबी टीम प्रदेश में जयपुर बांसवाड़ा और कोटा बूंदी में की कार्रवाई 7 लोगों ने करिया गिरफ्तार। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार अठे ही समाप्त हुआ। नमस्कार।